अब जब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या हम दूध वालों को देंगे? क्या हम फीस वालों को देंगे? जो लोग भाजपा के निशान पर नहीं जीतते उन्हें भी वो लोग भाजपा का निशान का जितना हुआ बता देते हैं। हमें तो हमारी तनख्वाह चाहिए टाइम से। कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियां हैं। अधिकारी को बोलते हैं कल ऊपर से ये नहीं आया, ऊपर से ये नहीं आया, इधर से वो नहीं आया। कोशिश बहुत है सांस लेने की। अब बताओ हम कहाँ से खर्चा पानी करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कौन देगा हमें? मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत बुढ़ाना में आज कई सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर के 15 अगस्त से पहले यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? मुखराम। क्यों बैठ गया यहाँ से? मैं इनकी कर्मचारियों की हड़ताल और पेंशनधारकों की पेंशन, कर्मचारियों की तनख्वाह तो 3 महीने से नहीं मिली और पेंशन धारक जो हैं उनकी भी तनख्वाह नहीं मिली और यहाँ नगर पंचायत को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और कर्मचारी इसीलिए अपना रोष जता रहे हैं कि इनकी तनख्वाह जो है शीघ्र मिले, क्योंकि कब तक कोई उधार सौदा देगा, क्योंकि कर्मचारी बहुत दुखी है इस मामले में। तो चेयरमैन साहब से निवेदन की गई तो जल्दी से जल्दी इनकी तनख्वाह दिलवाने के लिए। चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं यहाँ से? चेयरमैन साहब ने अभी आश्वासन दिया, चेयरमैन पति ने, अच्छा, हाँ उनके पति ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी तनख्वाह बन चुकी है और भाई अब वो कल तक आपको तनख्वाह मिल जाएगी। कितने दिन हो गए भाई साहब? इसको 4 महीने हो चुके। पिछले महीने भी दिक्कत हुई है तो अब से पहले तो 2 महीने की जब चढ़ा कर दी थी, इस बार तीसरी चल रही है तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिला के पैसे बगैर तो गृहस्थी चलती नहीं। स्कूल की फीस, दूध का खर्चा, जो किराए वाले हैं उनके वो देना है खर्चा, तो पूरी समस्या चल रही। यहाँ तक के लोन जिन पे है उनकी पेनल्टी किस तरह से वो झेल रहे होंगे, तो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी। अभी सब जो है केवल आश्वासन दे रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ये पहले होता तो ये समस्या ही ना होती। तो ये हमारी समस्या है, बस हमारा जो है वेतन हमें मिल जाए। टाइम पे नहीं आता क्या हर महीने खाते में? जी नहीं, कभी तो 10 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी 16 तारीख, जबकि किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ तो 4-5 तारीख से ऊपर होती नहीं तनख्वाह, लेकिन हमारी तनख्वाह ऐसे ही चढ़ा के मिलती है, जिसका हमें बहुत सामना करना पड़ता है। वजह क्या है? अब क्या कह सकते हैं कि किसी को, अधिकारी को बोलते हैं कल ऊपर से ये नहीं आया, ऊपर से ये नहीं आया, इधर से वो नहीं आया, 100 समस्या बता देंगे। अब हम क्या मजदूर आदमी हैं तो हमें तो पैसा चाहिएगा मजदूरी का और वही हमें समय पे नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास कार्य को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के यहाँ पे विरोध करते हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, और किसी मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। विकास कार्य जो हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तो राजनेताओं का काम। हम तो मजदूर आदमी हैं, सफाई कर्मचारी है, कोई पंप ऑपरेटर है, कोई बेचारा बिजली मैकेनिक है, कोई कुछ मैकेनिक है। तो हमारा तो केवल यही है कि हमें हमारी सैलरी समय पर मिल जाए और जो ये 2-3 महीने चढ़े हुए सैलरी हमारी कल तक बैंक में चले जाए। जैसे कि चेयरमैन पति जी ने आके कहा कि ये कल तक हो जाएगा तो सैलरी हमारे अकाउंट में चले जाए, हम अपने काम कार्य पर लग जाएंगे। बवे तो कुछ कहें, कुछ बोर्ड की कहें, कुछ कहे की कहें, बोर्ड से हमें मतलब क्या है? बोर्ड को मनाने का उनका काम है, चेयरमैन साहब का, हमारा थोड़ा ही है। वे मनावे ना मनावे, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है। हमें चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि कल को तनख्वाह चली जाएगी, हमने भी कह दिया आप खाते में पैसे डलवा में, हम अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। 15 अगस्त आ लिया, अब हड़ताल पे बैठ गया आप तो इससे दिक्कत होगी ना? नहीं, वो तो फिर जब ये कल को कह रहे तो कल को ही खत्म हो जाएगी। पहले ही संभावना है खत्म होने की। हाँ, अब देखो 15 अगस्त को तो काम रुकता नहीं। अब जब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या हम दूध वालों को देंगे? क्या हम फीस वालों को देंगे? ये बताओ। तनख्वाह कितनी आती है? तनख्वाह हाँ, तनख्वाह कितनी आती है महीने में से? तनख्वाह 19,000। 19,000। अच्छा, तो आप कितने टाइम से लगी? हम भी इनके साथ लग रहे जी। साथ ही लगे हुए हैं। तो साथ ही। 19 के। अब जैसे दिक्कत चल रही है, वो कह रहे हैं चेयरमैन साहब कल जो है तनख्वाह पहुंच जाएगी, अब क्या कहें? अजय नहीं, इतना खाते में जाने की इतना नहीं भैया, हम इतना यही नहीं यकीन करेंगे, इतना हमारा बजट, हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं आया, हमें कोई मैसेज नहीं आए, हम अपनी हड़ताल पे से नहीं हटेंगे। रुकावट कैसा आ रही है इसमें, क्यों मतलब? हमें ये पता नहीं इनकी रुकावट का मतलब क्या है, पर 4-5 महीने हो गए ऐसा ही चलता आ रहा है। हमें भगाते आ रहे कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, यूं ही में 6-7 महीने हो गए। अब बताओ हम कहाँ से खर्चा पानी करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कौन देगा हमें? बताओ कैसे होगा? अगर हम
दूसरों को नहीं पैसा देंगे, वो हमें राशन कैसे देंगे? हमें दूध वाला कैसे दूध देगा बताओ? अगर ये नगर पालिका हमारा साथ नहीं देगी तो हम इनका साथ कैसे देंगे? हम सफाई कैसे कर लेंगे जब हमें पैसा नहीं मिलेगा? नगर पंचायत में जो कुछ मेंबर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है। भाई विरोध की तो हमें इनके बारे में, इनके मैटर का हमें पता नहीं। हम अपने लिए विरोध कर रहे हैं, अपनी सैलरी के लिए विरोध कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारी तनख्वाह चाहिए टाइम से, बस हमें और कुछ नहीं चाहता, ना हमें किसी का विरोध। दिक्कत तो तब है जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें काम करने का फायदा क्या है? हम किससे मांग के लाएंगे बच्चों के लिए? ये बताओ आप। कुछ अभी कुछ कर्मचारी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? तनख्वाह को लेके कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखो, सच बात यह है, नगर पंचायत प्रशासन, जैसा मेरी जानकारी में आया, चेयरमैन महोदय भी, अधिशासी अधिकारी, जो हमारा दफ्तर का स्टाफ है, सब लोग लगे हुए थे। कुछ राजनीतिक कारणों से यहाँ बजट पास नहीं हो पा रहा। 4-5 मीटिंगें हो चुकी, हमारे सांसद महोदय ने, विधायक महोदय ने, सब ने कोशिश की, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं तो उन्होंने लगातार ये बजट पास नहीं होने दिया। कोई भी संस्था जिसमें सरकारी पैसा लगता हो उसमें बगैर बजट के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। हम लोग भी कोशिश में लग रहे थे, आपको मैंने बताया, नगर पंचायत से जो जुड़े हुए सीधे लोग हैं वो भी लगे हुए थे, और भी कस्बे के लोग, हमारे सभी सभासदगण, हमारे सब जो शुभचिंतक हैं, सब इस कोशिश में थे कि ये मामला, इन जो यहाँ काम कर रहे हैं लोग, इनके वेतन का मसला हल हो। शासन को ये प्रावधान है, मैंने उस दिन भी ये बात रखी थी कि अगर बजट उसमें बैठक में, बोर्ड बैठक में नहीं पास हो पाता तो उसकी संस्तुति शासन को की जाती है, और शासन उस पर सही गलत का निर्णय लेकर अपना निर्णय देता है। तो हमारा यह है कि सब लोगों की कोशिश से शासन से हमारा बजट पास हुआ नगर पंचायत बुढ़ाना का, और हम सभी सभासद लोग, मैं भी इनके साथ आया। हाँ, नगर पालिका पंचायत का प्रशासन, इन सब ने ये बात धरने लोगों को बताई कि आप लोगों के वेतन संबंधी जो बजट का मामला था और नगर पंचायत बुढ़ाना का एक माह का बजट है, वो उसे लखनऊ से मंजूरी मिल गई है, और अब आप लोगों की तनख्वाह मिलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपको परेशानी, आपको तनख्वाह मिल जाएगी। सुबोध जी, काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे जो है विकास कार्य में कुछ लोग बाधा बने हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता ने आपको चुना है तो कुछ ना कुछ एक उम्मीद है जनता को आपसे, वो उम्मीद शायद आप पूरे नहीं कर पा रहे थे। देखो, सच बात यह है कि ये तो सही बात है, जनता का निर्णय है, उन्होंने उमा त्यागी को अध्यक्षा चुना है, हम सब लोग उसमें सहयोग में हैं, सब लोग लगे हुए हैं। कोशिश बहुत है साथ लेने की। अब भी अपील करता हूँ, सबसे अपील है कि हम सब लोग साथ मिलकर ज़्यादा विकास कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, और कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। उनके बीच में इस नगर पंचायत को पीसने की कोशिश है, लेकिन मुसीबतों से लड़ के ही जीत हासिल की जाती है। अब भी आप देखिए जितने काम हुए हैं, आपको उनका असर नजर आएगा कि नगर पंचायत में काम हो रहे हैं। इन सब पाबंद, उसके बाद जितनी बाधाएं आ रही हैं, उसके बाद हमारे सब साथी पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। और मेरा तो एक कहना है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छी नीयत है, अच्छा काम करने की सोच है, तो कहीं ना कहीं सब जगह से प्रोत्साहन मिलेगा। और इसमें जैसे दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो सभासद हैं या फिर और जो यहाँ पे सभासद हैं, आप उनको साथ जोड़ने में या फिर पूरे तरीके से विकास कार्य में उनको साथ लाने में असमर्थ क्यों होते जा रहे हैं? देखो, स्थिति ये है कि जो लोग भाजपा के निशान पर ही जीतते, उन्हें भी वो लोग भाजपा का निशान का जीतता हुआ बता देते हैं। क्या हाल है इस बात का? और ना ये कहीं, ये एक स्थानीय निकाय है, इसमें अगर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता, ये एक इकाई है, और इसके विकास के लिए कस्बे के लोग एक समिति चुनते हैं। इसमें कहाँ, मान लिया भाजपा की सरकार है प्रदेश में, तो सब पैसा भाजपा की सरकार से तो आ रहा है, उसी से विकास हो रहा है। तो ये लोग उससे अपने आप को अलग रखना चाह रहे, तो मेरा तो ये मानना है कि भाजपा सरकार को भी नुकसान पहुँचा रहे। जब उस सरकार से आया हुआ पैसा विकास में लग रहा है तो इन्हें उसमें भागीदारी करनी चाहिए। उसका विरोध करके हमसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, उसके बहुत रास्ते हैं।
हम गलत करेंगे उन्हें लोगों के सामने लावेंगे तो कहीं भी हम उससे बच नहीं पाने के। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस सरकार के दिए हुए पैसे का हम विकास कर रहे हैं, कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता। जो भी बोर्ड का जिम्मेदार है, सब लोग जो हैं वो सरकार से दिए हुए पैसे को सही तरीके से लगाने की इनकी व्यवस्था है। अब वो पता नहीं इस व्यवस्था को क्यों चैलेंज करना चाहते हैं, मैं तो ये नहीं मानता।